हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती है या फिर रिक्रूटमेंट आती है तो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आज मल्टीपल पोस्ट आई है सभी के लिए। तो हम एक एक करके देखेंगे क्या इसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मैटर करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना और अच्छी लगे तो सबसे पहले जाके लाइक ज़रूर करिएगा। बात करते हैं जो कि आज हमारी यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है, वो GRSE जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, गवर्नमेंट हमारी जॉब है। अगर मैं इसकी डिटेल्स की बात करूंगी तो डिटेल्स देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं GRSE की बात करूंगी, विच इज़ अ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, जो कि एक यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, गवर्नमेंट जॉब है। इसी के साथ में यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आई है जो कि हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे। बट यहाँ पर जब मैं पोस्ट की बात करती हूँ तो दो तरीके की पोस्ट है, एक परमानेंट बेसिस पर है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो हम एक एक करके इस दोनों को अच्छे से देखते हैं। जब मैं बात करती हूँ मैम टोटल यहाँ पर पोस्ट कितनी आई है, तो लेवल वाइज आई है। जैसे कि अगर मैं ग्रेड की बात करती हूँ, ग्रेड 9 सबसे लेवल वाइज की बात करूँगी तो लेवल 9 सबसे हाईएस्ट ग्रेड रहती है। आफ्टर दैट लेवल यहाँ पर बात करूँगी ग्रेड A, ग्रेड 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 इस तरीके की यहाँ पे ग्रेड आई है। जब मैं बात करती हूँ सबसे फर्स्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की है, चीफ जनरल मैनेजर की है, जनरल मैनेजर की है, सीनियर मैनेजर की है, मैनेजर की है, डिप्टी मैनेजर की है, असिस्टेंट इंजीनियर की है, इसके बाद में जूनियर मैनेजर की भी आई है। ये सारी लेवल वाइज सभी में यहाँ पे आपकी मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर आई है इस बार। अब बात करते हैं मैम, अगर सबसे पहले अगर देखा जाए परमानेंट बेसिस पर, अगर आप यहाँ पे परमानेंट बेसिस पर ट्राई करना चाहते हो, ओके, तो ये पूरी की पूरी आपको यहाँ पर ये डिटेल्स में मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे इसकी एक्सेल शीट चाहते हो, मैं आई विल प्रोवाइड यू इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट लेट मी नो कि आपको यहाँ पे इसकी पूरी एक्सेल शीट, ये एक्सेल शीट मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें टेबल वाइज आपको दे रखा है कि कितना आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, कितना आपका यहाँ पे सैलरी पैकेज रहेगा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बना के आई हूँ। जब मैं बात करती हूँ यहाँ पर, आप अगर यहाँ पर फ्रेशर हो, मैं एक तरीके से मान रही हूँ कि आप एज अ फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर मान लो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करोगे जिसमें वैकेंसी एक आई है, जिसमें अगर मैक्सिमम एज बात करूँगी तो 56 आपकी मैक्सिमम एज है। इसी के साथ में पे स्केल की बात करूँगी तो मंथली जो आपकी पे स्केल रहेगी वो 1.5 लाख से लेकर 3.1 लाख तक की आपकी यहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करूँगी तो यहाँ पे 26 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसी के साथ में आप ये जितनी देख रहे हो इन सब में एक्सपीरियंस मांगा, किसी में 18 ईयर्स का, किसी में 11 ईयर्स का, किसी में 8 ईयर्स का, ये सारे के सारे इसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है। बट अगर आप यहाँ पे फ्रेशर हो और यहाँ पर अभी आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैट मीन्स की अगर गवर्नमेंट जॉब में आप ट्राई करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर एक वैकेंसी आई है विच इज असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की आपके लिए पोस्ट आई है जिसके अंदर स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। ये सारी की जितनी अभी मैंने बात करी यही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँगी, आपके इसमें मैक्सिमम एज बोला गया है 28 ईयर आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। और इसी के साथ में यहाँ पर आपका 60% एग्रीगेट होने चाहिए इन योर आपकी ग्रेजुएशन में। और इसी के साथ में यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए, दैट मीन्स आपके 60% परसेंटेज होने चाहिए। बाकी जितनी आप देखोगे, क्या मैम यहाँ पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बट उसमें भी एक्सपीरियंस लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और BSc वाले करे हुए, बट उसके साथ में आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर द जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर अगर आप ट्राई करोगे। तो यहाँ पर अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है या फिर आपने BSc करी हुई है या फिर आपने यहाँ पर BTech करा हुआ है, सबका इंडिविजुअली डिफरेंट कैटेगराइज करके आया है, जिसमें अगर मैं बात करूँगी जूनियर मैनेजर में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BTech स्टूडेंट हो जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर में आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करोगे, जिसके अंदर आपके यहाँ पे सिर्फ ये मांगा गया है कि आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और उसमें यहाँ पे सारी की सारी जैसे कि जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जूनियर मैनेजर, ये सारी पोस्ट आई है। जिसमें अगर मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगूंगी तो सभी के एक्सपीरियंस है। किसी में आपका यहाँ पे 36 ईयर का एक्सपीरियंस है, 37 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसी के साथ में यहाँ पर आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 8 ईयर का
एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इन सभी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सभी में आपसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के कोई हो या फिर आप यहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तो आपके लिए यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर में आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। अब इसके बाद में अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँगी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आपका BTech होना चाहिए या फिर आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे याद रखना है 60% एग्रीगेट होने चाहिए। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजमेंट में या मैनेजर में ट्राई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकती है, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर नेवल आर्किटेक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करती हूँ तो सभी का सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट है। जैसे कि अगर आप जनरल मैनेजर की बात करोगे या फिर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करोगे तो उसमें डायरेक्ट आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग योर रिज्यूमे और CV। बट अगर मैं बात करती हूँ आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए आप ट्राई करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट भी होगा और रिटन टेस्ट के साथ में आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जिनका यहाँ पे ग्रेजुएशन अभी हुई है, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो वो सारे स्टूडेंट असिस्टेंट मैनेजर में अपना पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, अब अगर इसी के साथ में यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर में ट्राई करोगे या फिर अप्लाई करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है मैक्सिमम एज आपके यहाँ पे 28 ईयर्स है। और इसी के साथ में पे स्केल की बात करूँगी तो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 40,000 से लेकर यहाँ पर आपकी सैलरी जा सकती है 1.4 लाख तक का मंथली सैलरी आपकी रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, आपकी सैलरी पैकेज की बात करूँगी तो 40,000 से लेकर 1.4 लाख तक की आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी फॉर द असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बता रखा है कि रिटन टेस्ट और प्लस इंटरव्यू होगा फॉर द असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। अब अगर मैं रिटन टेस्ट की बात करूंगी ये कब कंडक्ट हो जाएगी, तो ये कंडक्ट के लिए आपके पास एक डेट आई है जो कि फरवरी से लेकर मार्च तक में आपके इसी बीच में आपके यहाँ पर एग्जाम रहेगी, रिटन टेस्ट रहेगा और इसके बाद में आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए और फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर मैं अगर पे स्केल की बात करूंगी तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की यहाँ पे पे स्केल रहेगी 49.5 लाख, यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा, दैट मीन्स पैकेज रहेगा। लेकिन जब मैं असिस्टेंट मैनेजर की बात करूंगी जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो उनके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग जो पैकेज रहेगा वो 13.2 लाख का यहाँ पर अच्छा पैकेज माना जाता है। तो आपका यहाँ पे 13.2 लाख का यहाँ पर पैकेज रहेगा, एनुअल पैकेज। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसेस के साथ में यहाँ पे स्केल भी हमने यहाँ पे बता दिया है। इसके साथ में अगर मैं बात करूंगी आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो जितने भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं उन सभी का यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो रहेगी वो 590 आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फी रहेगी। और अगर आप यहाँ पे SC/ST के हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रहेगी, ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। अगर आप चाहते हो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगी। इसी के साथ में अगर मैं लास्ट डेट कब तक मैम आप अप्लाई कर सकते हो, तो 9 जनवरी 2026 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं, आप यहाँ पे विंडो ओपन हो गई है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो और लास्ट डेट आपकी 9 जनवरी 2026 है, तो उससे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे अनअकैडमी यहाँ पे लेकर आया है आपके लिए सेंटा सेल, जो कि यहाँ पर बहुत साल की सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। जब मैं बात करती हूँ आपको अगर गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हो गया है और जिसके अंदर पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे 4,999 रुपये में मिल रहा है, 4,999 में आपको ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और इसी के साथ में यही सिर्फ नहीं, इसी के साथ में आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी फ्री मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी मान लीजिए कि 6 मंथ का आपने कोर्स लिया जो कि यहाँ पे 4,999 का है, तो आपको यहाँ पे 3 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 12 मंथ का या 12 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसी में आपको यहाँ पे 3 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आया है और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑफर है वो 24 दिसंबर तक का वैलिड है। जितना जल्दी हो सकता है अपना यहाँ पर आप अवेल कर सकते हो ये ऑफर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।